केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को खतौली के एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रेमी युगल की परिजनों ने की जमकर धुनाई। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथोड़ा में 3 मकानों के ताले तोड़कर उड़ाई हजारों की नकदी व लाखों के जेवरात। बुधवार को जनपद में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पर्व। बुधवार को क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध करते हुए सीरीज के निर्माता निर्देशक का पुतला किया दहन। बुधवार की शाम नगर के भोपा रोड पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लगी तिरंगा लाइटों का खानाबदोश बच्चों ने किया उद्घाटन। बुधवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बुधवार को राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु नगर कोतवाली में दी तहरीर। पिछले कई दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर चरथावल क्षेत्र में चल रहा तितावी शुगर मिल के तौल लिपिकों का धरना बुधवार को भी रहा जारी। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में स्थित एक पिज्जा हाउस में जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रेमी युगल की भनक उनके परिजनों को लगने के बाद परिजनों द्वारा प्रेमी युगल की मौके पर ही जबरदस्त धुनाई कर देने से हंगामे का माहौल उत्पन्न हो गया तथा मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक व युवती समेत कई लोगों को हिरासत में लेते हुए मामला शांत कराया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को खतौली क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रेमी युगल अपना जन्मदिन मनाने हेतु क्षेत्र के चर्चित रौनक पिज्जा हाउस पर पहुंचा, लेकिन इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा इस पूरे मामले की सूचना लड़की के परिजनों को दे दी गई, जिसके बाद लड़की के परिजन तुरंत पिज्जा हाउस पहुंच गए तथा केक काट रहे युवक व युवती को मौके पर ही दबोचते हुए दोनों की जबरदस्त तरीके से धुनाई कर डाली, जिस कारण मौके पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा रेस्टोरेंट मालिक ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। रेस्टोरेंट के भीतर मारपीट होते देख मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई तथा इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा हंगामे की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने युवक व युवती समेत कई लोगों को हिरासत में लेते हुए मामला शांत कराया। हालांकि कुछ समय बाद युवक व युवती के परिजनों ने थाने पहुंचकर दोनों को छोड़ने की गुहार पुलिस से लगाई है तथा इस पूरे मामले में समझौते के प्रयास जारी थे। इस मामले में घटनास्थल रौनक रेस्टोरेंट पर पहले भी कई बार प्रेम प्रसंग को लेकर मारपीट तथा फायरिंग तक हो चुकी है, लेकिन हर बार पुलिस द्वारा रेस्टोरेंट स्वामी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाता है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में बेखौफ चोर पिछले लगभग 1 माह से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं तथा पुलिस अभी तक भी किसी भी घटना में शामिल चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिस कारण क्षेत्र के लोग दहशत के साए में रहकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। अगर हम चोरों के दुस्साहस की बात करें तो लगभग 1 माह पूर्व क्षेत्र के गांव भुम्मा में चोरों ने नहर पटरी पर लगे लाखों रुपए कीमत के खैर के पेड़ चोरी कर लिए थे। इसके अलावा कुछ दिनों बाद ही फिर से चोरों ने भुम्मा गांव में ही एक किसान के खेत में रखे ट्रांसफार्मर को गिराकर उसकी कीमती सामान चोरी कर लिया था तथा लगभग 1 सप्ताह पूर्व क्षेत्र के गांव कैथोड़ा में अज्ञात चोरों ने एक ग्रामीण की बुग्गी को भी चोरी कर लिया था तथा 2 दिन पूर्व ही क्षेत्र के गांव जमालपुर में एक किसान के खेत से 18 पॉपुलर के पेड़ चोरी कर फिर से पुलिस को चुनौती दे डाली थी। ताजा मामला क्षेत्र के गांव कैथोड़ा का है, जहां मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने बंद पड़े 3 मकानों से हजारों की नकदी व जेवरात तथा कीमती सामान चोरी कर लिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात चोरों ने कैथोड़ा गांव निवासी वकील के मकान से 50,000 की नकदी व लाखों रुपए कीमत के जेवरात तथा सामान, दिलशाद के मकान से 25,000 की नकदी व जेवरात तथा शहजाद के मकान से 1,000 की नकदी व जेवरात चोरी कर लिए हैं। सुबह के समय गांव में चोरी की घटना का पता लगने से हड़कंप मच गया तथा पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के विषय में जानकारी देते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया। जी आपका दिलशाद, कहाँ के रहने वाले हो? संभाल
अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हो आप? यहाँ थोड़े में किराए पे रह रहे हैं। 100 महीना हो गया मैं यहाँ से। अच्छा, कोल्लू में काम करते हैं। क्या मामला हुआ आज? रात जो है क्या नाम लड़के की घरवाली को जो है वहीं कोल्लू में ले गए हम, और क्या नाम उसके बाद जो है यहाँ से हमें सुबह आए 9 बजे आए, 9 साढ़े 9 बजे देख खा कर कुआड़ खुले पड़े। तो इसमें क्या क्या नुकसान है आपको? नुकसान 25,000 रुपये जी, 4 चीज थी। हाँ, और सामान बाकी खींचा पड़ा। किस टाइम का मामला होगा लगभग? बस मान लो तुम 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से चले गए थे भाई बहू को लेके। उसके बाद हम यहाँ कोई आया ही नहीं। सुबह साढ़े 9 बजे आए हैं यहाँ से, आके देखा कुआड़ खुले पड़े। वैसे आपके घर से क्या क्या चीज चोरी है? 4 चीज हैं, पैरों की हैं, हाथों के कंगन हैं, कानों की, इसकी नाक की लौंग है, कानों के बग हैं। नगद पैसे भी थे कुछ? नगद 25,000 रुपये थे। क्या नाम है जी आपका? नहीं माँ, कहाँ के रहने वाली हो? फलाव देखे। अच्छा, तो जहाँ पे चोरी हुई है वो गांव कौन सा है? मीरापुर की थोड़ा। अच्छा, कितना सामान चोरी हुआ है? क्या क्या 50,000 रुपए थे और 18 चीजें थी छोटी बड़ी, 2 सोने की थी, नाक की लौंग, कन्नों की बाली। तो लगभग कितना नुकसान है? लगभग तुम ये अंदाजा लगा लो कितना होगा। तो किस टाइम की घटना है? नू नहीं पता, मैं तो परसों अपने बच्चे की दवाई दिलवाने गई थी फलाव था। मैंने तो आगे देखा तो ताला टूटा पड़ा। तो यहाँ पे कोई नहीं था? कोई भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे 4 जी। मेरा मर्द तो बाहर रह रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यासर। जी, क्या मामला हुआ है आज की थोड़े में? आज के थोड़े में 3 घरों में रात चोरी हुई है। ये कुछ लोग अपने कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे, कोई कोल्लू पे थे। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग होगा इनका, एक घर में तो कम से कम लाखों का नुकसान बता रहे हैं, और एक में 50,000 रुपये का बता रहे हैं, और एक में 1,000 रुपये का नुकसान बता रहे हैं। गरीब आदमी है बेचारे, वह इनकी अच्छी तरह जांच कराई जावे जिस तरह से भी। इसे थाने में तहरीर दे दी गई इनके द्वारा? वो आए थे वहाँ से थाने से, मतलब वो तहरीर लिख के ले गए। बुधवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा गांधी कॉलोनी द्वारा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन रोडवेज स्टैंड के निकट स्थित गुरुद्वारे में किया गया, जहां रागी जत्थों द्वारा गुरुवाणी के साथ ही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की धर्म व समाज के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया गया। रागी जत्थे ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने 2 पुत्रों को जंग के मैदान में उतार दिया था, जहां दोनों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। वहीं श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे पुत्रों को इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करने पर जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, तथा स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह ने भी धर्म व समाज की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ देश व समाज पर न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिलों का विरोध करते हुए इसके विरोध में किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन की अपील जनमानस से की। इन पदाधिकारियों का कहना था कि इस कड़ाके की ठंड में भी देश का किसान अपना अस्तित्व बचाने हेतु पिछले लगभग 55 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर पड़ा है, तथा ठंड के कारण प्रतिदिन लगभग 2 लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, जो कि अत्यंत दुखद है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री गुरु सिंह सभा पदाधिकारी श्री हनी सिंह शेखों ने बताया। पहली बात तो मैं बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा, हम टैग लगा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं लगा रहे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के ज़बरदस्ती टैग लगाए हों, और ये टैग नहीं है। अगर आप देखे जाएं, ये तो एक बिल्ला है जिस पे हमने लिखा है आई लव किसान। तो मेरा ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो ये कहे कि मैं किसान से प्यार नहीं करता। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व है, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा किसानों के साथ हमारी सॉलिडेरिटी, संवेदना दिखाने का हमारे पास और क्या मौका होगा। करीबन सुबह से हम बैठे हैं, एक भी व्यक्ति पूरे पंडाल में ये नहीं कह सकता कि हमने किसी को रोक के ये एक बिल्ला लगाया हो। लोग किसानों के लिए इतना वो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है अपना जो कानून सरकार ने बनाया है वापसी लेने को तैयार नहीं है। उसका बराबर विरोध चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा है कि हमारी बहुत बड़ी त्रासदी है कि बहुत बड़ी संख्या में जिन लोगों को ये मालूम ही नहीं कि ये जो बिल है ये किसान विरोधी कैसे है। हमने यहाँ पर बाकायदा अपना मंच काउंटर ये भी लगा रखा है, जहाँ पर हम सभी लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इसमें किसान विरोधी है क्या।
और जहाँ तक सरकार का सवाल है क्यों नहीं ले रही, 10 दौर की बातचीत होने जा रही है, ये तो सरकार बताए ना क्यों नहीं ले रही। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सरकार खुद अब ये मान गई है कि उसमें 13 कमी है, तो सरकार मान चुकी है। 13 कमी है तो सरकार मान चुकी है, हमारी उपलब्धि है बहुत बड़ी। धीरे धीरे बाकी मानेगी, बिल्कुल मानेगी। किसानों को वहाँ पे खालिस्तानी बताया जाएगा। बड़ा अहम आपने सवाल किया, बहुत ही अहम। मैं कुछ सरकारी एजेंसियां आपको गिनवाता हूँ, रॉ, आईबी, सीबीआई, सीबीसीआईडी, आईबी, एनआईए, ये वो संस्थाएं हैं जिनका एक बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े बॉम्बे ब्लास्ट और बड़े बड़े इन्होंने मसले हल किए हैं, मुद्दे। आज शायद 56 या 57वां दिन है, मैं हैरान हूँ कि अभी तक एक भी आदमी खालिस्तानी वहाँ से पकड़ा नहीं गया, इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद भी। तो इस स्टिकर का सुबह से कितने लोग इसको लगा चुके हैं? ये हमने करीबन 1000 छपवाए थे, थोड़े पड़ चुके हैं। 1000 छपे थे ये और थोड़े पड़ चुके हैं। हमारी संगत की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है कि लोग कह रहे हैं कि कोई कहता है मुझे 4 दो, कोई मुझे 5 दो। हमने कहा नहीं, ये हमारा चरित्र है, हमारा करैक्टर है। मैं गुरुद्वारे में खड़े होकर बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी संगत में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जिसको हमने ज़बरदस्ती लगाया। हम एक तरफ खड़े हैं, जो हमारे काउंटर पे आता है। ऐसे 2 व्यक्ति आए हैं जिन्होंने खूनदान किया, उसके बाद हमारे पास आए और पूछा ये बिल्ला कैसे लगा रहे हो। हमने कहा इस वजह से लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे आप लगा दो। मैंने कहा जी नहीं, आपका चेहरा ये बताता है कि आप अंदर से सहमत नहीं। कहने मैं सहमत नहीं हूँ तो मैं लगाऊंगा नहीं। हमने कहा बहुत धन्यवाद आपका। ये उनका भी मैं चरित्र मानता हूँ कि इतने लोगों में खड़े होकर अगर सहमत नहीं लगवाया, लेकिन सिर्फ 2, 1000 हमने ये बिल्ले छपवाए, टैग छपवाए, स्टिकर छपवाए, उसमें तो अभी तक 2 आदमी। और अभी मेरे को लगता है जब तक ये कार्यक्रम समाप्त होगा हमें और छपवाने पड़ेंगे। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने विगत दिनों रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव के दृश्यों एवं संवादों पर आपत्ति जताते हुए सीरीज के निर्माता, निर्देशक एवं कलाकारों पर कार्यवाही की मांग के साथ साथ वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया। क्रांति सेना कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के साथ साथ समाज में वैमनस्यता फैलाने का भी कार्य किया जा रहा है, जिस कारण संगठन के सभी कार्यकर्ता इस वेब सीरीज का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए इस सीरीज के निर्माता निर्देशक के अलावा इसमें कार्य करने वाले कलाकारों के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग सरकार से करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के नगर अध्यक्ष श्री लोकेश सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, पदाधिकारियों ने मिलकर जो तांडव फिल्म बनाई इसकी वेब सीरीज़ का आज पुतला दहन किया, इसके निर्देशक, निर्माताओं का, कलाकारों का, क्योंकि इस फिल्म में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है और इस फिल्म के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने का, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर हमारे देश में जो हमारी 36 बिरादरियाँ हैं इनकी भावनाओं को आहत कर हमारे में आपस में लड़ाने का कार्य इस फिल्म में किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवता अपमान के साथ साथ ऐसा लगता है इन फिल्मों के द्वारा लव जिहाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि फिल्मों में देखा जाता है कि लव जिहाद के नाम हिंदुओं की लड़कियों को दिखाते हैं और मुस्लिम लड़कों के नाम से मुस्लिम लड़कों को दर्शाते हैं और फिल्मों में दिखाते हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कों का लव प्रेम में डालकर उसको दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छा और धार्मिक प्रकृति का लड़का है, जबकि इस तरह की भावनाओं से हमारे देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनने की स्थिति हर टाइम बनी रहती है। और इसी का कारण जो आज ये हुआ है, क्योंकि पहले आमिर खान ने पीके फिल्म में इस तरह का बनाया था, अब इन्होंने तांडव में बना दिया है, तो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये हिंदुओं की भावनाओं का हाथ किया जा रहा है। विरोध करने के बाद जो मूवी की और टीआरपी नहीं बढ़ती चीज से, क्योंकि जितना विरोध करते हैं लोग उतना ही देखने के लिए इच्छुक होते हैं। इच्छुक तो होते हैं, मगर कहीं ना हमारी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार हो या सूचना मंत्रालय हो, ये केवल पैसों के आड़ में, पैसों के चक्कर में रहकर ये चीज़ें फिल्में लगाते हैं, जबकि इससे देश में सांप्रदायिकता माहौल बनने की स्थिति बनी रहती है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर आगामी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में नई मंडी पुल से लेकर द्वारिकापुरी मोड़ तक तिरंगा लाइटों से सजावट की गई है। बुधवार की शाम इस लाइट का उद्घाटन महान योद्धा महाराणा प्रताप के वंशज खाना बदोश परिवार के साधनहीन बच्चों द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर के प्रमुख समाज सेवी श्री मनीष चौधरी के कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मनीष चौधरी व महिला पुलिस निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा ने भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके पश्चात खाना बदोश परिवार के 5 साधनहीन बच्चों द्वारा तिरंगा लाइट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर इन 5 बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता की घोषणा भी श्री मनीष चौधरी द्वारा की गई। श्री मनीष चौधरी द्वारा नगर के भोपा रोड पुल से लेकर द्वारिकापुरी मोड़ तक 26 जनवरी के उपलक्ष्य में तिरंगा लाइट की सजावट कराई गई है, जो कि 26 जनवरी तक रहेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय महापर्व 26 जनवरी जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसी कड़ी में लेकर आज मुजफ्फरनगर में एक पहल की गई है, जिसमें कि पूरे मंडी क्षेत्र को भगवा तिरंगे से सजाया गया है। इसका जो यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया, वो गरीब परिवार, खाना बदोश परिवार, जो हमारे महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, उनके परिवार से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका साधनहीनता बच्चे हैं, उनके द्वारा आज इस लाइटिंग का उद्घाटन कराया गया। और ये एक राष्ट्रीय पर्व, एक पर्व मुजफ्फरनगर में इस तरह से बनाया गया। पूरी इंडिया के अंदर सबसे पहला पर्व जो है मुजफ्फरनगर की धरती से शुरू हुआ है, जो कि लगभग 27 तारीख तक यहाँ पर चलेगा। 25 तारीख को यहाँ अमर ज्योत जवान भी जलेगी। और इसके भारत माता की जो देशभक्ति के गुण चलाने हैं हमारे अपने राष्ट्रीय भाई, जो युवा भाई हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व जो भी बनाया जाए बड़ी धूमधाम से बनाया जाए। आज से पहले मतलब इस तरह का कार्यक्रम आज तक पूरे मतलब देश में आज तक कहीं नहीं हुआ है। इतने बड़े मतलब समाज सेवी भी रहे हैं, नेता भी हुए हैं। आप मतलब ये प्रेरणा मतलब कहाँ से मिली, किस तरह से मिली? देखिए, प्रेरणा जो है हमें कोरोना काल से मिली है। कोरोना काल में ये कोरोना काल जैसे आया तो बीमारी के रूप में है, लेकिन इसमें पूरे समाज को एक संदेश भी दिया है। इसमें आपस परिवार किस तरह से रहते हैं, कैसे एक अन्न की कीमत होती है, कैसे एक धन की कीमत होती है। छोटे परिवार में जाकर, मिडिल क्लास में जाकर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे वाकई में ही अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी है तो वो अपनी व्यवस्था या अपनी श्रम के अनुसार वो किसी सरकार से भी मांग नहीं कर सकता और किसी सामाजिक पार्टी से भी मांग नहीं करता। हम उनके घर बरीक जहाँ जाकर हमारी समाज सेवी टीम ने देखा तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई से विशेष लगाव होता है, लेकिन उनको कमी साधन होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमारी समाज सेवी टीम ने एक बीड़ा उठाया कि इस तरह के समाज जो भी छोटे निर्धन परिवार हैं उनकी हर तरह से मदद भी की जाएगी और उनका हर तरह से किसी न किसी रूप में, जैसे पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो किसी गरीब कन्या की शादी के रूप में, हमारी समाज सेवा टीम हमेशा करती है और करती भी रहेगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए, शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश के ऊपर गोकशी, गुंडा एक्ट तथा गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों में शामिल एक शातिर बदमाश चोकड़ा पुल के पास से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी करते हुए सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान जब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर बदमाश को दबोच लिया गया। पकड़े बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, 2 कारतूस तथा 1 बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये चरथावल में एक गो तस्कर है जिसके खिलाफ गैंगस्टर में जो गैंगस्टर में वांछित चल रहा था। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जिसका नाम पप्पू उर्फ अलीजान सन ऑफ फारूक, जो कि ये कुटेसा का रहने वाला है। और कल पुलिस को सूचना मिली थी कि वो कहीं जो है जाने की फिराक में है। पुलिस ने उसको जैसी घेराबंदी की, उसने पुलिस के ऊपर फायर भी किया और पुलिस ने उसको वहाँ पे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस और खोखा बरामद हुआ और 1 बाइक बरामद हुई है। इसके अभी जानकारी में आया है कि पहले भी इसके ऊपर तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे जो कि संगीन अपराधों से के हैं, रिलेटेड हैं, हमसे रिलेटेड हैं, वो इसके ऊपर हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनाम की जानकारी अभी यहाँ से इनाम नहीं था चरथावल से, और अन्य जगहों से भी जानकारी की जा रही है कि शायद इस पे इनाम हो कहीं से। पूरे देश में पिछले दिनों रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर लोगों का गुस्सा पूरे उफान पर है तथा लोग विभिन्न प्रकार से इस वेब सीरीज का विरोध करते हुए इस सीरीज के निर्माता व निर्देशक के साथ साथ इस सीरीज में काम करने वाले कलाकारों के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता संगठन की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता शर्मा अरोरा के नेतृत्व में नगर कोतवाली पहुंचे तथा पिछले दिनों अमेजन प्राइम वीडियो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव के दृश्यों एवं संवादों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस सीरीज के निर्माता निर्देशक के अलावा अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र नगर कोतवाली प्रभारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि उक्त वेब सीरीज में हिंदू धर्म अनुयायियों की भावना से खिलवाड़ करते हुए कई संवादों एवं दृश्यों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, जिसे हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सरिता शर्मा अरोरा ने बताया। पूरा मामला है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि वेब सीरीज में अमेजॉन प्राइम में एक वेब सीरीज शुरू हुई है तांडव, जो अली अब्बास जी जो इसके डायरेक्टर हैं, हमने उनके और उनके साथ के 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। क्या इसमें दिखाया गया है मूवी में, जो आप लोग उसमें मूवी में हमारे देवी देवताओं को मखौल उड़ाते हुए दिखाया गया है। उसमें नारद जी आते हैं, नारद जी मजाक उड़ा रहे हैं, कभी भगवान राम की, कभी भगवान शंकर की, और शंकर भगवान गाली दे रहे हैं। क्या हमारे भगवान इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस तरह से जो ये लोग दिखा रहे हैं, क्या इस तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं को जो ये मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये जायज़ है? किसने आज़ादी दी इनको? अभिव्यक्ति की आज़ादी किसे कहते हैं? क्या आप किसी की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे? और इसमें कुछ नहीं तो राजनीतिक भावनाओं का भी मजाक उड़ाया गया है। राजनीतिक जो उसमें प्रधानमंत्री के भी बड़ा मखौल उड़ाया गया है, और साथ में और भी जातिगत भावनाओं को छेड़छाड़ की गई है। इसको हम हिंदू लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक हिंदू सब चुपचाप सहता आया है। इन्होंने लाखों हिंदुओं को वहाँ से, कश्मीर से, श्रीनगर से वहाँ से प्रताड़ित करके बाहर निकाल दिया। हम लोग चुप रहे। हमारे में से कोई हिंदू आतंकवादी नहीं बना। वहाँ से आए हुए कश्मीरी कोई आतंकवादी नहीं बना कि इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया, उनकी बहू बेटी के साथ इतना बुरा किया। हम लोग चुपचाप सहते रहे। अगर हमारी सहनता का, ये लोग हमारे सहने का इतना
मजाक को, इसको इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा, अब हम में से कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग ने ये निश्चय किया। अगर ये मूवी जो सीरीज है ये बंद नहीं होती सीरीज, तो आप लोग किस तरह से विरोध अगर ये करेंगे आप लोग? देखिए, हमें पहले कानून पे पूरा भरोसा है कि हमारा कानून इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और इन लोग की सीरीज को बंद ही करेगा। इसमें सीन काटने की भी बात नहीं है। हमने कहा अगर हम उनके मुंह पे जाकर 2 काली पोत दें, 2 थप्पड़ मार दो, उसका माफ़ी मांग दें, तो माफ़ी मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कानून उस पर कार्रवाई करे। अगर कानून कार्रवाई नहीं करेगी तो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन में हमारे ऐसे कई परशुराम हैं जो आगे आके कार्रवाई करेंगे। नहीं हो रहा है ना, इन्होंने कल माफ़ी मांगी, अब माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं है। इनके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों को ये पता चले कि कोई ये आसान काम नहीं है, मजाक उड़ाना कोई इतना आसान नहीं है। पिछले कई दिनों से चरथावल क्षेत्र में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा तितावी शुगर मिल के तौल लिपिकों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि तितावी शुगर मिल के तौल लिपिक समान वेतनमान के अलावा दुर्घटना में मृतक तौल लिपिकों के परिजनों को मिल की ओर से सहायता राशि व एक परिजन को नौकरी आदि जैसी कई मांगों को लेकर चरथावल क्षेत्र में कई दिनों से धरनारत हैं। पिछले 4 दिनों से धरनारत कर्मचारियों की मिल प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं लेने से नाराज कर्मचारियों ने बुधवार से भूख हड़ताल भी प्रारंभ कर दी है। बुधवार को 4 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्षेत्र के किसान संगठन किसान स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा भी कर्मचारियों के धरने का समर्थन करते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उप गन्नायुक्त सहारनपुर को फोन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराया गया है, जिसके बाद उप गन्नायुक्त द्वारा जिले के अधिकारियों को इस मामले में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। धरने के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक धरनारत कर्मचारी ने बताया। आपका नाम? नीरज कुमार। अच्छा, आज तौल कर्मचारियों के द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई है, क्या है मामला? बाबूजी, बात ऐसी है, आज हमारे धरना का दूसरा दिन था। हमारे पास ना ही तो कोई मिला कर्मचारी और ना कोई सरकार का नुमाइंदा हमारी कोई खैर खबर लेने के लिए नहीं आया। बात ऐसी, जब नहीं आया तो बना हम भी अपना बैठे आ, कल तो हमारी भूख हड़ताल चल जाएगी, हम 4 दिन भूख हड़ताल बैठेंगे, जो होगा आगे देखी जाएगी। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये समान वेतन, हमारा पीएफ प्लम्बर कुछ नहीं दे रहे, नाता पता दे रहे। हम भी कल तक भोंकते भोंकते थक गए, पर इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, ना सरकार की समझ में आ रहा और ना मिल कर्मचारियों की समझ में आ रहा, ना मिल अधिकारियों की समझ में आ रहा। हमारे दौरा में है तो हमने कहा छोटे भाई, हम थारे बड़े भाई, चलो उठ लो। हम कह रहे अरे छोटे भाई तो जब उठते जब हमें कोई कुछ देवे, जब हम कुछ दे ही ना, हम ले जाकर क्या करो, न इनके पास कोई है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को खतौली के एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रेमी युगल की परिजनों ने की जमकर धुनाई। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथोड़ा में 3 मकानों के ताले तोड़कर उड़ाई हजारों की नकदी व लाखों के जेवरात। बुधवार को जनपद में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पर्व। बुधवार को क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध करते हुए सीरीज के निर्माता निर्देशक का पुतला किया दहन। बुधवार की शाम नगर के भोपा रोड पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लगी तिरंगा लाइटों का खानाबदोश बच्चों ने किया उद्घाटन। बुधवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बुधवार को राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु नगर कोतवाली में दी तहरीर। पिछले कई दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर चरथावल क्षेत्र में चल रहा तितावी शुगर मिल के तौल लिपिकों का धरना बुधवार को भी रहा जारी।